नमस्कार, सत श्री अकाल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विज्ञान की इम्पोर्टेंट 200 टॉप क्वेश्चन बात करेंगे आज की इस क्लास में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इतने क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं मीन्स की 200 क्वेश्चन, तो आपका साइंस से क्वेश्चन से कहीं से भी छूटने वाला नहीं है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट पे आते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? देखिए, अगर हम विद्युत के बारे में बात करते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो आप सभी को पता है कि इसका सही आंसर होगा चांदी और दूसरे नंबर पे है तांबा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? अगर रुधिर वर्ग की बात करें तो कार्ल लैंडस्टीनर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रुधिर वर्ग की खोज की थी, मतलब ब्लड ग्रुप की खोज की थी। लेकिन अगर ब्लड की बात भी हम करते हैं तो भी आपको बताना है कार्ल लैंडस्टीनर ने ही की थी। रक्त का पीएच मान का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, कितना होता है 7.4 होता है। गैन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो आपको बताना है तांबा, जिंक और टिन का मिश्र धातु होता है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? अगर इंग्लिश में हम बात करें, रक्त बैंक को ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो ह्यूमन्स का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? आपको बताना है प्लीहा को। प्लीहा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्प्लीन के नाम से हम जानते हैं और इसको तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि मानव का जो रक्त बैंक होता है वो प्लीहा और स्प्लीन होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? देखिए, मानव शरीर की अगर हम सबसे बड़ी कोशिका के बारे में बात करते हैं, सेल के बारे में बात करते हैं, तो आपको बताना है तंत्रिका कोशिका। लेकिन ये तंत्रिका कोशिका जो होती है वो केवल ह्यूमन बॉडी में होती है। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। लेकिन पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है? तो ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग के अंडे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो 600:1 होता है। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपको बताना है फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन का डिस्कवर किया था। वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? देखिए, घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं यहाँ पे ये पूछा गया है। तो ADEK, ठीक है, ADEK आपका जो विटामिन होता है वो वसा में घुलनशील विटामिन होता है। अब आपके पास बचा क्या है? B और C, मतलब बिसलरी। याद रखिएगा, बिसलरी मतलब BC। तो जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? BC होते हैं, बिसलरी होते हैं। और वसा में कौन से होते हैं? तो ADEK होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन के की अगर आपके बॉडी में कमी होती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता। और जब आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो कभी भी चोट लगने से ब्लड आपका बहता रहेगा, रुकेगा नहीं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। यकृत एक ऑर्गन भी होता है और ग्लैंड भी होता है। तो ह्यूमन की सबसे बड़ी और ग्लैंड जो होती है वो लीवर होती है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को हम क्या कहते हैं? आपको बताना है सिरा, मतलब वेंस के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, कहाँ से ले जा रहा है? शरीर के हृदय की ओर। मतलब कि सबसे पहले प्रोसेस में आपके बॉडी से ब्लड को पहले चैम्बर में, मतलब हार्ट के पहले चैम्बर में पहुंचाने का काम कौन करता है? तो आपको बताना सिरा, मतलब वेंस करती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? एड्रेनालिन होता है। ठीक है, एड्रेनालिन होता है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टीपस होती है, स्टपीस बोलते हैं इसको। स्टपीस बोन्स होती है जो आपके कान में भी पाई जाती है और कान में 3 हड्डी पाई जाती है, जिसमें से एक आपका होता है स्टपीस, जो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। क्वेश्चन छूट गया। टिटनेस रोग में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए, अगर हम टिटनेस रोग की अगर हम बात करते हैं कि टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपको मैं बता दूं, टिटनेस अगर आप देखते हैं कि क्या होता है कि टिटनेस का इंजेक्शन लगा लो। अगर आपको थोड़ा सा लोहा लग गया या कोई इस तरीके से चीज़ें लगती है, लोहे टाइप की कोई भी चीज़ें, तो तुरंत बोलते हैं ना टिटनेस का पहले इंजेक्शन लगाओ। क्यों? क्योंकि अगर टिटनेस का इंजेक्शन आप नहीं लगाओगे तो वो जो होता है जहर होता है वो फैल जाएगा और सबसे पहले अटैक हमारे तंत्रिका तंत्र में, मतलब कि नर्वस, ठीक है, नर्वस सिस्टम में हमारे सबसे पहले अटैक करता है।
इटाई 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 एक नाम रोग का नाम होता है। ये किस तत्व के कारण होता है? तो आपको बताना है कैडमियम। अगर आपकी बॉडी में कैडमियम कहीं से भी आता है तो अगर इसकी मात्रा ज़्यादा होती है तो आपको इटाई इटाई जैसे रोग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? E=mc² होता है। दूसरी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? परसेक कहते हैं। दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है उसे हम लोग परसेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं 20 पर। एक परसेक कितने प्रकाश वर्ष के लुप्त होता है, सॉरी तुल्य होता है? तो आपको बताना है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है? तो आपको बताना है क्या भाई? आपको बताना है 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन एसआई पद्धति में होता है और सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? फोटोमीटर है। फोटोमीटर से हम ज्योति तीव्रता को मापते हैं। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? डायोप्टर होती है। ठीक है, इसे हम डायोप्टर कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो आपको बताना है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ओके, आई होप कि यहाँ तक आप सभी अंडरस्टैंड होंगे, समझ में आ गया होगा। और मुझे नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन कोई हार्ड है, आप सभी को आना चाहिए और आता होगा। ठीक है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपका रिवीजन भी होगा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आपके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन का नंबर भी दिखे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसका त्वरण कितना होता है? आपको बताना है 0 होता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण किस कारण झड़कर गिर जाते हैं? तो आपको बताना है जड़त्व के कारण झिड़ जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो उसका वेग क्या होगा? भाई 0 होगा, अगर कोई भी वस्तु विरामावस्था में होता है तो। रॉकेट की उड़ाने में कौन सा नित्य सहायक होता है? तो आपको बताना है भैया, यहाँ पे नित्य की जगह नियम होगा। कौन सा नियम सहायक होता है? तो न्यूटन का तृतीय नियम होता है। रॉकेट के उड़ने का जो सहायक होता है, जो ठीक है नियम सहायक होता है, वो न्यूटन का तृतीय नियम होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, आवेग का मात्रक क्या है? देखिए, आवेग के मात्रक की बात करें तो न्यूटन सेकेंड आवेग का मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? आपको बताना है, उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे क्या कर सकते हैं? ना नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये कौन सा नियम है? तो आपको बताना है ऊर्जा का संरक्षण नियम है। अगर आपसे कोई पूछे ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या है, तो ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। वेग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। भौतिक के पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान थियोफ्रिस्टस को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरा है तो उसका भार में क्या परिवर्तन होता है? तो भाई भार जो होती है वो कमी प्रतीत होने लगती है, कि इसके भार, इसका वेट क्या होता है? कम होने लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? आपको बताना है अदिश राशि है। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? तो आप क्या कहोगे भाई? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भाई शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है, जिसे पावर के नाम से हम जानते हैं, और पी से इसका सिंबल डिनोट करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42 है, जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो भाई जी का मान जो सबसे अधिक होता है वो ध्रुवों पर होता है। ग्रहों का गति नियम क्या प्रतिपादन किसने किया था? जो ग्रहों का गति का नियम है उसे किसने प्रतिपादन किया था? न्यूटन ने किया था। पृथ्वी का प्लायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। वायुमंडल दाब को किस यंत्र से मापते हैं? तो भाई वायुमंडल के जो प्रेशर होते हैं, दाब होते हैं, उसे बैरोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं,
यदि बैरोमीटर का पठ्यांक गिर जाता है तो क्या संकेत देता है? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे आपने देखा है कि आंधी आ रही है, तूफान आ रहे हैं, तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो पहले से ही आपको बता देते हैं कि भाई आंधी आने वाली है, सतर्क रहिए, भूकंप आने वाला है, सतर्क रहिए। तो हर चीज़ की मशीन फिट होती है, हर चीज़ की मशीन से ही हम लोग इसको चेक करते हैं। तो वैसे ही जो बैरोमीटर होता है उसका जो पाठ्यांक होता है, ठीक है, अगर वो गिर जाता है तो यह संकेत देने का काम करता है कि आंधी आने की संभावना है। पास्कल का नियम किससे संबंधित है? द्रव दाब से संबंधित है। दूध की जो शुद्धता होती है किससे जांच या किससे नापा जाता है, किस यंत्र से मापते हैं? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। अपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से। ताप बढ़ने पर द्रव का जो श्यानता होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको बताना है कि श्यानता क्या हो जाता है? घट जाता है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? लीवर मीन्स कि यकृत होता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है? भाई तिल्ली करता है, स्प्लीन करता है। देखिए, तिल्ली को ही स्प्लीन कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपका एक और आ चुका, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका दोनों अलग था, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को हम क्या कहते हैं? तो आपको बताना है क्वांडोसोम के नाम से हम इसे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 54 पर। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए, जो ब्लड WBCs होती हैं उसका मेन काम क्या होता है? रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। वो रोगों से लड़ने के लिए खड़ा रहता है आपके पास। जैसे ही कोई आपके पास वायरस बैक्टीरिया आया तुरंत अटैक करने के लिए तैयार होता है। तो शरीर में बीमारियों को बचाने का काम कौन करता है? आपके बॉडी की WBC सेल्स होती है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? देखिए, प्रकोष्ठ मतलब चैम्बर होते हैं, हिंदी में उसे कच्छ कहा जाता है। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमंस में तो 4 चैम्बर होते हैं, कॉमन सा क्वेश्चन है। लेकिन अगर फिश में बात की जाए तो वैसे तो 2 चैम्बर होते हैं, 2 प्रकोष्ठ होते हैं। लेकिन अगर हम व्हेल फिश की बात करें तो उसमें 4 चैम्बर होते हैं, इसीलिए व्हेल फिश को ममल्स में रखा गया है। मानव शरीर में रक्त का अवांछित पदार्थों को पृथक करने का जो कार्य होता है वो कौन सा अंग करता है? आपको बताना है वृक्क मतलब कि किडनी करती है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? उसकी त्वचा में मेलनोफोर नामक आसंग रंग द्रव्य है, जिसके कारण से गिरगिट अपना कलर बदलती है। तभी लोग कहते हैं ना, गिरगिट की तरह कलर मत बदलो, आज ही ऐसी हो कल वैसी हो जाओगी। तो इसका मतलब ये कि उसकी त्वचा में जो मेलनोफोर नामक पदार्थ होता है जिसकी वजह से वो अपना कलर बदलती रहती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण, मतलब कौन सी कोशिका है, तो आप बता सकते हो कि मेलनोफोर। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे आते हैं, 58 नंबर। 58 है आपका, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? आपको बताना है सेलुलोज होता है। वृद्धावस्था जो होता है उसका अध्ययन हम लोग कहाँ पे करते हैं? जीरोंटोलॉजी में। ध्वनि की तीव्रता को हम किससे मापते हैं? आइडियोमीटर में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, दूध को दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस होता है, जो दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। किस अंग के कार्य पर डायलिसिस क्रिया होती है? तो भाई वृक्क। किडनी का काम होता है डायलिसिस करने का। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है, जिसे सेरेब्रम कहते हैं। ठीक है, किस एक कोश की शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला। मतलब आप देखे होंगे कि जब भी कोई जाता है चंद्रमा पर या आसमान पे जाता है, कोई सर्च करना जाता है, रिसर्च करने के लिए जाते हैं, तो वो हमेशा एक शैवाल ले जाते हैं जिस शैवाल का नाम होता है क्लोरेला। वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का है। ठीक है, नेक्स्ट है, द्रव की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? द्रव की चौथी अवस्था जो होती है वो प्लाज्मा होती है। अगर देखिए हम द्रव की या हम पदार्थ की जो अवस्था के बारे में करें तो वैसे तो 5 अवस्था होती हैं टोटल। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन आपका क्या होता है भाई? ठोस द्रव गैस, सॉलिड लिक्विड गैस से। लेकिन आपके प्लाज्मा भी आपके सिलेबस में आ चुका है और आपको प्लाज्मा तक क्वेश्चन याद रखने हैं। उसके बाद एक और होता है बोस आइंस्टीन का होता है, इसमें आप लोगों का क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछा जाता और ना ही आपके सिलेबस में है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 अवस्था आपको याद रखनी है पदार्थ की।
क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं कौन सा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 67 पे आते हैं। 67 है आपका, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से मापी जाती है? तो तप्त तारा मीटर से मापी जाती है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने पर प्रयास किया जाता है? तो ध्रुवण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, किस सिद्धांत पर? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 70 नंबर। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से मापी जाती है? अगर हम प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो तप्त तार और अमीटर से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगे की किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो आपको बताना है ध्रुवण से मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम की बात करें तो नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो पानी एक ऐसा पदार्थ है जो इसमें तीनों अवस्था पाई जाती है। सॉलिड भी होता है, ठीक है, लिक्विड भी होता है। सॉलिड मतलब बर्फ में हो जाता है, लिक्विड भी होता है और द्रव गैस में भी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो आपको बताना है गलगंड, इसको हम घेंगा के नाम से भी जानते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है पोटोमीटर का। रेल लेड, ठीक है, रेल लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb3O4 के नाम से इसे हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में जीवाणु द्वारा होता है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की शाखा का अध्ययन कहाँ करते हैं? तो फाइकोलॉजी को हम सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। वहीं पे माइकोलॉजी है जिसमें कवक के बारे में पढ़ते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। चाय बनाने के लिए विद्युत धारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन द्वारा होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? देखिए अभी तक बड़ी ग्रंथि आपने देखा, अब छोटी ग्रंथि की बात की जा रही है तो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बात करते हैं, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो आपको बताना है लीवर में होता है, यकृत में होता है। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो आपको बताना है जॉन सॉल्क ने किया था। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का है। घेंगा नामक रोग शरीर में किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की जब आपके बॉडी में कमी हो जाती है तो आपको घेंगा रोग हो जाता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणु मतलब वायरस का। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियोलॉजी में तो वहाँ पे जीवाणु का। समान व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 mm कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 87 पे आते हैं, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म में द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी कलर का। आंतों में प्रोटीनों अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, पेप्सिन एंजाइम उत्प्रेरक होता है। स्फैग्नोमैनोमीटर द्वारा किस यंत्र को नापते हैं? ब्लड प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर से हम लोग मतलब स्फैग्नोमैनोमीटर एक यंत्र है और इस पे हम लोग रक्त दाब को मापते हैं। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जो समुद्र का जल होता है वो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के होता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जो जलजीव होते हैं उन्हें हम लोग हाइड्रोफाइट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 93 पर, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक होते हैं वो थियोफ्रिस्टस होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीव विज्ञान की शाखा एपीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन करती है? तो आपको बताना है मधुमक्खी पालन का अध्ययन करती है। चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता कौन है? हिप्पोक्रेटस है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बताना है एडवर्ड जेनर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने चेचक के बारे में बताया था। बेरी बेरी रोग चिकित्सा की खोज किसने की थी? तो आइक जैक
ठीक है, आइजैक मैन ने की थी। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी, 1892 में की थी। वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहते हैं? लिनियस को कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने किस पुस्तक में कोशिका का नाम दिया था? तो माइक्रोग्राफिया, ठीक है, माइक्रोग्राफिया में इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने पुस्तक में कोशिका का नाम दिया था। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 100 एबोव क्वेश्चंस बताएं जो आपके सभी एग्जाम के लिए कंपलसरी है। आपको पीडीएफ जो प्रोवाइड कराया जाएगा वो 200 का है, जिसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा, आप लोग दोनों तरीके से पढ़ सकते हो। एक बार वीडियो देखकर अगर पीडीएफ से रीड करते हो तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपका कहीं से भी ना छूटने वाला है और ना आप भूलने वाले हो, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, थैंक यू।